हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं प्यारे बच्चों। आज 9 जनवरी सुबह का 7 बज रहा है और हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं। बोर्ड पे आपको दिखाई दे ही रहा है। दिन है मंगलवार। कल एक वीडियो बना रहा था तो मैंने बताया था कि ग्रिगोरियन कैलेंडर का शुरुआत स्टार्टिंग का जो दिन था, पहला दिन था, वो सोमवार था, मंडे। कैसे, वही मेरा आज का टॉपिक है कि हमको पहुंचना है कहाँ पे, यहाँ। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आपका मेंटर, टीचर्स, आपका गाइड, आप जो भी कहें, मनोज सर, आपके सामने एक रीजनिंग का बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक। वैसे तो हम आईआईटी का मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं बट रीजनिंग भी पढ़े हुए हैं। तो जो भी हमें अच्छा टॉपिक है जो जनरली बुक में नहीं मिलता है, उसके बारे में डिस्कस करके उसके बारे में कुछ बताया जाए, जो मेरे गुरु ने हम लोगों को दिए थे। अपने समय में 1998 में मैंने रीजनिंग पढ़ा था। उसके बाद शायद मेरे पास कोई रीजनिंग का बुक भी नहीं है, बट ये सब मेमोरी बेस्ड है। कभी कभी आदमी अकेला होता है तो सोचता है। आप जो कैलेंडर देखते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर, उसकी शुरुआत, उसकी स्टार्टिंग, जो लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे वो देखते होंगे। इतिहास की किताबों में हिस्ट्री में लिखा रहता है एडी और बीसी। उस समय कोई एग्जैक्ट चीज़ नहीं था तो लिखते थे बिफोर क्रिस्ट, मतलब ईसा से पूर्व, और ईसा के बाद का बात होता था। वो एग्जैक्ट लगभग अप्रोक्स में काम होता था, वहाँ लगभग अनुमानता होता था। बट यहाँ पे जब से ग्रिगोरियन कैलेंडर आया, पूरे दुनिया में जो भी बनाया, तो उससे दिन का शुरुआत जो है कैलकुलेट करके बताना है कि वो सोमवार है। बड़ा मस्त सा टॉपिक हमने बताया था कि 400 बरस पर कैलेंडर सेम होता है। 28वें बरस पर देखिए, अब आपको हर 28 साल पर रिपीट, 28 साल, 56 साल, यानी कि आप जिस साल पैदा हुए थे उस साल और आपके पैदा होने के 28वें साल का कैलेंडर बिल्कुल सेम टू सेम होगा। हर आदमी की ज़िंदगी में ये होता है। और उसी तरह जो है ये सेम है, ये अलग नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल सेम है, एकदम सेम, एग्जैक्ट लाइक जो बोलते हैं एक दूसरे के, एकदम उसी तरह से। जैसे ये मैंने बताया था कि 400 साल पर जो है कैलेंडर रिपीट हो जाता है। 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, ये जितने भी कैलेंडर होंगे इनको निकाला जा सकता है, ये सेम होंगे। तो मेरा टॉपिक जो है, हमने जो टॉपिक शुरू किया था, एक एक तारीख 1 जनवरी और एक को सोमवार है, यहाँ हम लोगों को पहुँचना। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, जिनको ये देखना होगा, समझना होगा, वो देखेंगे। अदरवाइज जीके के तौर पर स्किप थोड़ा मोड़ा, ये कल के फिरजी के कुछ एग्ज़ाम में आया भी हुआ था। तो वीडियो को थोड़ा लंबा बनाएंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग और आपको बताया जाएगा। और फिर उसी तरह से हम आपको बताते हैं एक, 401, 801, 1201, 1601 और 2001। ये साल है, इस साल का पहला दिन, ये जो साल दिख रहा है ये ईयर है। और टॉपिक तो मेरा सेम अभी चल ही रहा है, डेज एंड ईयर, डेज एंड। तो ये जो है एक, मतलब शुरुआत 401, 801, 1201, 1601 और 2000, इनके पहले दिन जो होंगे वो मंडे होंगे, यानी कि सोमवार। हम इसी टॉपिक पे हैं, याद रखिएगा। तो हम लोगों को क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है 2001 पर आना है। 2001, 1601, 1201, 801, 401 और एक जो शुरुआत का है वो सब मंडे है।
तो हम लोग को पहुंचना, इसको याद रखिएगा, निकालने का तरीका है, एक दो क्वेश्चन मिलते हैं, यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको मुश्किल हो जाएगा। हम लोगों ने इसका सब क्लास जो है राज राजेश सर के यहाँ 1998 में एक सप्ताह का क्लास चला था। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। सर आते थे, 15 मिनट तो पढ़ाते ही थे। क्लास में जैसे 6 से 7 बैच था, तो 6 के बदला में वो 6:15 में घुसते थे, क्लास में एंट्री करते थे। उसके बाद 15 मिनट खूब हंसी मजाक चुटकुले चलते थे 6:30 तक। इसके बाद बच्चे फ्री माइंड हो जाते थे, जब सर के हिसाब से हो जाते थे, उनका माइंड बाहर नहीं होता था, तो सर टॉपिक को पढ़ाना शुरू करते थे 6:30 से 6:45 15 मिनट। और आप बहुत मज़े में हैं, आपको कोई प्रेशर टेंशन नहीं है, वो आपको टॉपिक वहीं याद हो गया। और फिर 6:45 से 7 बजे फिर जम के जोक चुटकुले हंसी मजाक, और उसके बाद क्लास से निकल जाते थे। उनका यहीं जो क्लास का ड्यूरेशन था हम लोग रीजनिंग का 8 महीने का टाइम था, बट 6 महीना में ही ख़त्म हो गया। उन लोगों का पढ़ाने का तरीका था कैलकुलेटेड, कितना टॉपिक को कितना देर में पढ़ाया जा सकता है और कितना क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो जो प्रोफेशनल और परफेक्ट टीचर होता है, उनका क्लास और ड्यूरेशन और टाइमिंग जो देते हैं उससे पहले हो जाता है, बाद नहीं हो सकता। जो अनाड़ी है उनका सिलेबस जैसे लटका है वैसे ही लटका रहता है। हम लोगों को निकालना है कि 2001 का दिन मंडे था। आपको ये सारे साल दिख रहे हैं बोर्ड पे जो हमने लिखा है, वो सारे के सारे दिन मंडे हैं। हम लोग को मंडे निकालना, और हमने क्या बताया, 28 साल 56 78 ये जो है, ये हर आपका कैलेंडर रिपीट होगा ही होगा। और 400 बरस पर कैलेंडर है ना, ये 400 800 1600 ये सेम टू सेम कैलेंडर होगा। तो अब हम लोगों को पहुंचना है 2001 का, निकाल लेंगे तो आप समझिए 2001 1601 1201 801 401 और 1 सोमवार है। तो सबसे पहले हम लोगों को कहाँ पहुंचना है, 2001। 2001 के बारे में हम लोग पता करेंगे कि 2001 सोमवार था। इसको निकाला जाए, इसको निकालने के बाद आपका टॉपिक हो जाएगा आसान और आप आराम से। तो चलिए पहले हम लोग इसको रिमूव करते हैं और 2001 के पीछे पढ़ते हैं। 2001 सोमवार था, उसको कैसे निकाला जाए। तो आइए, हमने क्या लिखा है बोर्ड पर, काम की बातें जो आपको रखना है हमेशा याद, वो क्या है वो पहले सीखिए। धीरे धीरे, ये वीडियो इतना इंटरेस्टिंग है, स्किप कीजिएगा या छोड़िएगा तो आपका नुकसान है। अब देखिए हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। 365 दिन का साल होता है, याद रखिएगा। इसमें हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, तो एक चीज़ देखिए, 364 7 से डिवाइड होगा तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए 7 5 जा 35 और 1 पर 4 14 7 2 14, यानी कि 52 सप्ताह का आपका साल होता है। हर एक साल में आपको 52 सप्ताह होते हैं, यानी कि 52 वीक। एक दिन आपका फालतू बचता है, एक दिन, यदि वो नन लीप ईयर है। क्या है, 365 दिन को हम लोग बोलते हैं नन लीप ईयर, नन लीप ईयर। तो ये 365 दिन का है। हम क्या बताने जा रहे हैं इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। 365 दिन का जो साल होता है जिसको नन लीप ईयर कहते हैं, तो जैसे हम 364 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, बट एक दिन बच जाएगा। तो आपको क्या याद रखने के लिए बोल रहे हैं कि किसी भी साल का जो पहला दिन होता है 1 जनवरी, क्या याद रखना है, 1 जनवरी का जो दिन होता है, तो आपका 31 दिसंबर जो होगा, क्या यही याद रखना है। तो 31 दिसंबर का जो दिन होगा वो 1 जनवरी से एक दिन ज़्यादा होगा। मतलब कहने का मतलब है, ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं। सपोज कीजिए 1 जनवरी वो नन लीप ईयर है, 1 जनवरी को यदि संडे है, आपको क्या समझना है, तो 31 दिसंबर मंडे होगा। हमेशा याद रखिए, एक दिन ज़्यादा होगा। 31 को क्या हो जाएगा, ये मंडे हो जाएगा।
हमेशा याद रखिएगा, नन लीप ईयर किसको बोलते हैं? जो 365 दिन का जो साल होता है, लीप ईयर एंड नन लीप ईयर, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। नन लीप ईयर यानी कि 365 दिन वाला साल, उसमें जैसे हमने भाग दिया 7 से 365 में, तो एक दिन बचेगा, 52 बार पूरा कटेगा और एक दिन आपका रिमाइंडर यानी कि शेष बचेगा। तो वो शेष जो है एक दिन बढ़ता है, तो 1 जनवरी का शेष क्या हो जाएगा आपका? एक दिन बढ़ेगा। तो जो आपका होगा 1 जनवरी का जो दिन होगा, सपोज कीजिए संडे 1 जनवरी है, तो 31 दिसंबर मंडे होगा नन लीप ईयर में। आपको क्या समझा रहा है? 1 जनवरी को यदि 1 जनवरी को संडे है तो 31 दिसंबर मंडे होगा नन लीप ईयर में। और यदि लीप ईयर हुआ, लीप ईयर का मतलब है कि 366 दिन का वो साल होगा। तो जैसे इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा, आपका शेष बचेगा 2 दिन। तो इसमें 2 दिन जो बचेगा, 2 दिन जो रेस्ट बचेगा आपका, वो 2 दिन आपका ऐड होगा लीप ईयर में। किसमें? ये लीप ईयर की बात कर रहे हैं। ये याद रखिए, ध्यान से समझिएगा, प्यार से समझिएगा, ज़रूरत आपको है, हम तो समझ ही रहे हैं। इसको समझने के लिए ध्यान इधर उधर नहीं। लीप ईयर जो होता है 366 दिन का होता है साल। 7 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 364 तो कट ही जाएगा, 2 दिन बचेगा। तो जो 2 दिन होगा वो लीप ईयर में, यदि 1 जनवरी संडे है तो लीप ईयर का जो 31 दिसंबर होगा वो 2 दिन आगे जाएगा। जैसे मंडे बताया था, तो लीप ईयर होगा तो क्या हो जाएगा? वो ट्यूसडे हो जाएगा। जैसे इसी साल 2024 का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, 366 दिन का साल है। 1 जनवरी इस साल जो है 1 जनवरी का दिन जो है आपका सोमवार है, तो आपका जो 31 दिसंबर होगा, ध्यान से देखिएगा, यदि लीप ईयर है तो आपका साल जो होगा 300 क्या हो जाएगा? 66 दिन का होगा। उसमें 7 से आप भाग देंगे तो 2 दिन आपका बच रहा है। तो जो 2 दिन बच रहा है वो 2 दिन आपका बढ़ जाएगा, और वो 2 दिन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका? 2 दिन ऐड कर दीजिएगा आगे। तो इस साल का 1 जनवरी क्या था आपका? 1 जनवरी इस साल सोमवार को पड़ा था। तो 31 दिसंबर आप देखिए क्या हो रहा है। तो वो दिन को माइनस कर देते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। वो दिन तो हम 1 जनवरी काउंट कर रहे हैं ना, यदि उस दिन को काउंट करेंगे तो आपका 364 होगा। यदि उस दिन को माइनस करेंगे, ध्यान रखिएगा क्या बताना चाह रहे हैं, उस दिन को काउंट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, उस दिन को काउंट कीजिएगा तो सेम होगा। उस दिन को छोड़कर चलिएगा, जैसे उस दिन को माइनस करते हैं तो 300 क्या हो जाएगा आपका? उस दिन को काउंट करते हैं तो सेम डे होगा, और उस दिन को छोड़ देते हैं थोड़ा सा बाई मिस्टेक, कैलकुलेशन की बात कर रहे थे कि उस दिन को लेते हैं नहीं लेते हैं, डिपेंड इसके ऊपर करता है। यदि उस दिन को आप लेते हैं और उस दिन को माइनस कर देते एक दिन का, तो आपको 364 दिन का साल होगा, तो आपका एक दिन बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, नन लीप ईयर की बात कर रहे हैं। लीप ईयर में नन लीप ईयर होगा तो सेम डे होगा, यदि उस दिन को माइनस कर देते हैं। कहने का मतलब है 1 जनवरी को माइनस कर दिए तो 364 दिन का होगा, डिवाइड करेंगे तो 52 आएगा। एग्जैक्टली आपका वही दिन पड़ेगा जो 1 जनवरी होगा वहीं, और लीप ईयर होगा तो एक दिन बढ़ेगा यदि इस दिन को माइनस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बार बार थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट होता है। आप दिन को कैलकुलेट करते हैं या नहीं, टोटल डिपेंड इसी पर करता है। 1 जनवरी को आप यदि लेते हैं तो आपका 364 दिन होगा, वो दिन माइनस हो जाएगा। और इसको नहीं लेते हैं तो 365 दिन। जैसे आप 10th 9th के प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन बच्चों को आते हैं कि साल का वो 2 दिन बचेगा तो क्या होगा, कौन सा दिन होगा, ये होगा वो होगा। तो उस हिसाब से यदि 1 जनवरी को आप लेते हैं तो 364 दिन का साल होगा, तो 31 दिसंबर सेम होगा। और लीप ईयर होगा यदि तो 365 दिन बचेगा, तो वो एक दिन आपका ज़्यादा हो जाएगा। यदि मान लीजिए इस साल
सपोज कीजिए, एक सेकंड के लिए वीडियो को थोड़ा सा प्यार से आपको समझाते हैं, कन्फ्यूजन है थोड़ा यहाँ, आराम से समझिए। अब ध्यान से क्या समझना है वो देखिए। 1 जनवरी और 31 दिसंबर, इसके बीच में कितना हुआ, इस 1 जनवरी को माइनस कर देते हैं। ईयर होता है 365 दिन का, 1 जनवरी को लेते हैं तो ये दिन आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको दिन बचेगा, एक दिन माइनस हो जाएगा 364, और इसमें आप 7 से भाग देंगे तो एग्जैक्टली 52 हो जाएगा। तो यानी कि ये नन लीप ईयर का बात हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, नन लीप ईयर, ये नन लीप ईयर में हम लोग आ रहे हैं। जो लीप ईयर नहीं है यानी कि 365 वाला, तो 1 जनवरी लेते हैं, मतलब 1 जनवरी माइनस हो गया तो 364 दिन बचा, तो भाग दिए 7 से डिवाइड, हमेशा याद रखिएगा, 7 से डिवाइड दिए किए तो 52, यानी कि इसका रिमाइंडर 0 बचा। जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो सेम डे होगा, यानी कि जो आपका ये इसको माइनस कर दिए ये नन लीप ईयर में, तो सेम डे होगा 31 दिसंबर। जो नन लीप ईयर, जो 1 जनवरी होगा, आप कैलेंडर देख लीजिएगा, कैलेंडर देखिए जो पढ़ा रहे हैं, तो जो मेरा 1 जनवरी था वही 31 दिसंबर होगा नन लीप ईयर में, सेम 1 जनवरी और 31 दिसंबर सेम, बिल्कुल वही दिन होगा, समझ रहे हैं, सेम होगा, जो ये दिन है वही यहाँ ये होगा, वो नन लीप ईयर का बात आ रहा है। यदि लीप ईयर हुआ तो क्या होगा, तो लीप ईयर के लिए आप देख सकते हैं एक दिन आपका बढ़ेगा, और यही काम यदि लीप ईयर में करते हैं आप, यही काम आप लीप ईयर में करते हैं, तो लीप ईयर जानते हैं 366 का होता है, 1 जनवरी लेते हैं तो एक दिन माइनस हो जाएगा, 22/7 तो 365 हुआ, उसमें 7 से भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो एक दिन बच रहा है, तो एक दिन बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। जैसे इसी साल का आप लीजिए, 1 जनवरी को सोमवार था, इस साल 2024 की बात कर रहे हैं, तो 31 दिसंबर आपका एक दिन बढ़ जाएगा, सोमवार है तो 31 दिसंबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मंगलवार, ट्यूसडे हो जाएगा। कारण कि क्या है, ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर में आपका 31 दिसंबर एक दिन बढ़ जाएगा, और नन लीप ईयर होगा तो सेम होगा, जो 1 जनवरी का दिन होगा वहीं आपका 31 दिसंबर होगा। लीप ईयर और नन लीप ईयर, इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है। आपको क्या समझाया, फिर से आपको समझा रहे हैं, फिर से इसको लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर पर आते हैं। लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में क्या डिफरेंस है, तो इसका जो ये हो जाएगा 366 दिन का साल, और ये हो जाएगा 365 दिन का। तो 1 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी का जो दिन होगा वही 31 दिसंबर होगा। तो हिंदी क्या दिसंबर लिखा जाता है, एग्जैक्टली हिंदी में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, दिसंबर, ठीक है, सेम होगा, बट ये लीप ईयर, सॉरी, एक दिन बढ़ेगा, ये एक दिन ज़्यादा होगा, यानी कि जो 1 जनवरी का होगा उसमें उसके 31 दिसंबर में क्या करना है, एक दिन प्लस होगा, एक दिन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जो 1 जनवरी होगा का दिन जो होगा 31 दिसंबर में एक दिन प्लस हो जाएगा। सपोज कीजिए ये 2024, फॉर एग्जांपल इसी साल का लीजिए, 2024 लीप ईयर है आपका, तो 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर जो आप लोग बनाए थे, हैप्पी न्यू
कैलेंडर ईयर, उसका दिन मंडे था, मंडे। तो 31 दिसंबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार। तो साल का आखिरी दिन जो होगा वो मंगलवार होगा। किसके लिए है, ये लीप ईयर के लिए, ध्यान से समझिए। मगर नन लीप ईयर में यदि सपोज कीजिए 1 जनवरी मान लीजिए सोमवार है, तो 31 दिसंबर वही दिन होगा, ये भी सोमवार ही होगा। एकदम गांठ बांध के याद रखिएगा। इसका रीजन है कि हम लोग इस दिन को लेने का मतलब ये दिन माइनस हो जा रहा था, 365 से एक माइनस होगा तो 364 होगा, रीजन यही है। तो एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएगा, तो जो सेम डे होगा। कैलेंडर में देखिएगा हर 7वां दिन सेम होता है, तो 364 में 7 से डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्टली रिमाइंडर आपका 0 बचता है। 364 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 7। 52 बार कट रहा है, तो इसमें रिमाइंडर आपका 0 बच रहा है। रिमाइंडर 0 मतलब सेम डे। और यहाँ 366 है, 366 में 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो दिन 366 है, बट उस दिन को ले रहे हैं तो हमारे पास 365, तो एक दिन यहाँ जो बच रहा है वो एक दिन इसमें प्लस होगा। तो यही याद रखना है कि लीप ईयर का जो 1 जनवरी होगा वो 31 दिसंबर एक दिन ज़्यादा होगा। नन लीप ईयर में जो 1 जनवरी होगा 31 दिसंबर का भी वही दिन होगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा है, अभी हमारा जो मेन टॉपिक है अभी भी हम उससे काफ़ी दूर हैं, तो शायद ये वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए इस चीज़ को हम लोग ये लीप ईयर नॉन लीप ईयर तो हम आपको समझा ही दिए हैं। अब हम लोग जो है इस टॉपिक को करते हैं ख़त्म अगले वीडियो में, कारण कि उसको जब बताना शुरू करेंगे तो 25-30 मिनट वो भी लेगा, तो लंबा वीडियो आप लोग को पसंद नहीं आएगा। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा थोड़ा सा चैनल को मोनेटाइज कराना, इसलिए हमें 4000 घंटे और कम से कम 1000 तो 700 तक हम पहुँचे हुए हैं, और घंटा का हिसाब मेरा बहुत कम है। तो आप लोग और भी जो वीडियो है, जो बच्चे IIT का तैयारी करते हैं और जो जनरल वाले हैं, जनरल वाले को भी मदद करेंगे, उनका भी यूट्यूब पर हम बहुत जल्द लाइव आ रहे हैं। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, यदि आप लोगों को कोई नेट का जान पहचान हो जो ऑप्टिकल फाइबर लगाता है तार वाला, तो हमको कांटेक्ट कीजिएगा, हमको बताइएगा, हमसे मिलिएगा, लिखिएगा। हमको उस इंटरनेट का ज़रूरत है, कारण कि ये टावर वाला कभी भी आता है कभी जाता है, इसकी गारंटी नहीं है। और इसके बाद लाइव क्लास में जो भी हम पढ़े हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, लॉजिक, सब आपको बताएंगे, बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं, बिल्कुल दिमाग में आपके सेट होने वाला। तो आज का वीडियो करते हैं समाप्त, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और वही जो दिन था सोमवार अभी नहीं बता पाए हैं, सॉरी, कारण कि उसको बताने के लिए भी 20 मिनट का वो समय चाहिए। तो अगला वीडियो फिर 25-30 मिनट का बनाएंगे और उसको करेंगे ख़त्म। तब तक आप लोग का दिन बहुत हो शुभ। थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।